पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है। रमेश और रीवा की नई शादी हुई थी। वो अपना हनीमून मनाने के लिए गए थे तो उसका दोस्त का आश्रम था, तो उसने सोचा वहाँ उससे मिलके और अपनी पत्नी को आश्रम घुमा देगा। वो वहाँ पहुँच गया और अपने दोस्त को बोला ये मेरी पत्नी है। उसका दोस्त मुकेश ने बोला क्या यार तूने शादी कर ली, बुलाया भी नहीं। रमेश ने बोला क्या बताओ यार जल्दी में हुई है। मुकेश बोला चल छोड़। उसने उसको आश्रम दिखाया, लेकिन जिस में मुकेश रहता था उसके साथ एक लड़का मनोज भी रहता था। उसने उससे भी मिलवाया। मुकेश बोला तू आराम कर, मुझे काम है। दोनों वहाँ से चले गए। रमेश और रीवा अंदर आए और नहाने चले गए। दोनों ने नहा लिया, लेकिन रमेश ने देखा कि नहाते वक्त ऊपर से पूरा साफ दिखाई देता है। वो थोड़ा चिंतित हो गया। उसने सोचा हम जब ही नहाएंगे जब घर पर कोई नहीं होगा। फिर उनको भूख लग रही भी। रीवा ने कहा बाहर से खाना ले आओ। वो खाना लेना गया, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ घर पर था क्योंकि वो अकेली थी। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला तो देखा मनोज था। वो आके नहाने के लिए गया, लेकिन टोवल लेना भूल गया। उसने रीवा को बोला जरा टोवल पका दो। वो टोवल लेके गई उसको देना, लेकिन वो टोवल के साथ उसको भी बाथरूम में अंदर खींच लेता है। वो डर हुई खड़ी हो जाती है। उसको बोलता है तुम कितनी होठ हो। वो फिर उसके साथ जबरदस्ती करता है और बाहर चला जाता है, लेकिन वो वही डर के सहमे वही बैठे रह जाती है। थोड़ी देर बाद मुकेश आया और वो भी नहाने गया तो उसको देखा और उससे पूछा तो उसने डर के बताया कि आपका दोस्त जबरदस्ती करके गया है। वो बोला चलो डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ और अपने पति से कुछ मत बोलना। रीवा बोली ठीक है। मुकेश ने बोला चलो इतना कुछ हो गया तो एक बार में भी जबरदस्ती कर लेता हूँ। फिर उसने भी उसके साथ जबरदस्ती करी और वो वहाँ बैठकर रोती रही। जब उसका पति आया तो उसने उसको कुछ नहीं बताया। इस कहानी से सीख मिलती है आजकल किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे कितना खास हो। और रीवा ने जो करा वो सही कराया। गलत कमेंट में जरूर बताना।